Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa YouTube चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पैगाम पहुंचाने के यानी कि मैसेज पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। वो तरीके हैं डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका। ये दो तरीके हैं पैगाम पहुंचाने के। हम पैगाम किसी का किसी तक पहुंचाने के लिए या तो डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं या इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इनका क्या मतलब है, क्या मतलब डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या मतलब है इनका। तो डायरेक्ट तरीका यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं कि मैसेज को यानी कि पैगाम को कन्वे करने के लिए हम एक्चुअल वर्ड्स यूज़ करते हैं। मतलब स्पीकर जो वर्ड्स बोलता है वैसे ही जाकर हम उन्हें कन्वे कर देते हैं। समझ आ रही है, हम उन्हें चेंज नहीं करते, उसी तरह से जाके कन्वे कर देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट तरीके के अंदर हम क्या करते हैं कि हम मैसेज को यानी कि स्पीकर का जो मैसेज होता है उसको अपने अल्फाज के अंदर बयान कर देते हैं। मतलब ये कि उन अल्फाज को चेंज कर देते हैं, बदल के हम अपने अल्फाज के अंदर उन्हें कन्वे करते हैं। आपने ये दो डिफरेंस याद रखने हैं कि डायरेक्ट स्पीच में हम अल्फाज वैसे ही बयान कर देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम उन्हें चेंज कर देते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, कैसे चेंज करते हैं और कैसे वैसे ही बयान कर देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एग्जाम्पल्स। यहाँ दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक डायरेक्ट स्पीच की और एक इनडायरेक्ट स्पीच की। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको पता चलनी चाहिए कि ये डायरेक्ट स्पीच है, उसमें आपको ये इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम मैसेज को यानी बात को उसी तरह से बयान करते हों, उसमें कोई चेंजिंग ना करते हों। तो ये पहला निशान यानी इन्वर्टेड कॉमास पहला सिंबल है डायरेक्ट स्पीच का, जिसमें हमें पता चलता है कि जो बात है उसको वैसे ही कन्वे किया जा रहा है। अब यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, ही सेड आई कैन ड्राइव आ कार। मतलब उसने उसकी बात वैसे ही बयान कर दी। उसने कहा कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। समझ आ रही है। अब यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप देखें, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो गए, मतलब कि हमने उसकी बात को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार, मतलब उसने कहा कि वो गाड़ी चला सकता है। तो इसमें हमने उसकी बात को अपने तरीके से कन्वे किया। समझ आ गई है आपको। अब हमने ये पढ़ लिया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डिफरेंस भी पता चल गया, एग्जाम्पल्स भी समझ ली। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि मैसेज को कन्वे किया जाता है। मैसेज बनता कैसे है हमें ये भी पता होना चाहिए। मैसेज के अंदर हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, जो फ़िक्रे बोलते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, तो आपको ये पार्ट्स बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि हमने चेंजिंग्स इन्हीं के अंदर करनी है। तो देखते हैं कि कितने पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हैं सेंटेंस जो हम मैसेज कन्वे करते हैं ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, एक के अंदर होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब भी इसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो होता है जो फ़िक्रा बोलने वाला, मैसेज कन्वे करने वाला इंसान होता है, उसके बारे में होता है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या होता है, मैसेज होता है। नहीं समझ आई? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, एक के अंदर क्या होता है, मैसेज देने वाला, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और एक के अंदर मैसेज इटसेल्फ होता है। समझ आ गई? ये दो पार्ट्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि चेंजिंग्स करते हुए मैं बार बार बोलूँगी, फिर आप कहेंगे कि ये क्या बात, इसका मतलब क्या है। तो अभी आपको पता होगा तो आपके लिए ईजी होगा समझना। तो चलें प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, लेकिन आज हमारा मकसद ये है समझना कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। तो उसको बदलने के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर है, मतलब एक तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लेकर जाते हैं। अब वो तरीका, वो प्रोसीजर क्या है,
सबसे पहला तरीका, सबसे पहला प्रोसीजर है कि हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले तो कॉमा ख़त्म करना है, यानी कि यहाँ जो आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है ना, ये ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इनको ख़त्म करना है। मतलब सबसे पहला प्रोसीजर जो काम आपने करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, सिंपली कॉमा को ख़त्म कर दें और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दें। दूसरा प्रोसीजर क्या करना है, हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। क्या करना है, ये जो आपको प्रोनाउन नज़र आ रहा है ना, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। उसके बाद हमें तीसरी चीज़ क्या करनी है कि टेंस को चेंज करना है। क्या करना है, हमने टेंस को चेंज करना है। ये जो आपको यहाँ टेंस नज़र आ रहा है, इसको चेंज करना है। समझ आ रही है? तो ये चीज़ें हमने करनी है। उसके बाद हमने उन वर्ड्स को चेंज करना है जो वक्त के बारे में और जगह के बारे में बता रहे होंगे। समझ आ रही है? और उसके बाद लास्ट में जो हमें करना है वो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। ये जो लिखा होता है ना, ही सेड, ये चीज़, इस चीज़ को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी कि किस किस तरह से इन प्रोसीजर्स को जुमलों पे अप्लाई करते हुए हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चलें हम एक एक स्टेप को सीखते हैं। अब हमने प्रोसीजर तो देख लिया कि किस किस प्रोसीजर से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करना है, आपके माइंड में ये चीज़ आएगी ना कि किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करना है। तो चलें बताती हूँ मैं कैसे चेंज करना है। अब हमने देखना है कि हमने प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करना है, रिपोर्टिंग का नहीं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, तो उसको हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। किसके साथ चेंज करना है, सब्जेक्ट के साथ। जैसे एग्जांपल है, शी सेज आई एम इन 10th क्लास। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट किया तो हमने क्या किया, शी सेज दैट शी इज़ इन 10th क्लास। हमने क्या किया, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया। समझ आ रही है? फर्स्ट पर्सन होगा अगर तो हम उसे सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। दूसरा रूल, अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन होगा, क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। किसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। किस तरह से, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड द जॉब। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो हमने क्या किया, दे हैव कंप्लीटेड, तो दे को हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदल दिया। समझ आ गई? सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के साथ बदलना है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का तो पता होगा क्या होते हैं, मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन को किसके साथ बदलना है हमने। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास थर्ड पर्सन होगा, तो उसको क्या करना है, क्या करना है, चेंज नहीं करना। क्या करना है, चेंज नहीं करना। सिंपल, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे मैं फिर लिखती हूँ फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना। इसको माइंड में रखना है। जैसे एग्जांपल देखें, शी सेज शी इज़ इन 10th क्लास, तो हमने क्या किया, उसको चेंज नहीं किया, उसी तरह से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। आ गई समझ प्रोनाउन की कि प्रोनाउन को हमने किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। समझ लिया कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद है उसको आपका पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। समझ आ गई? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेस जो होते हैं उसको चेंज कैसे करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको हम सिंपल पास्ट के साथ बदल देंगे।
समझ आ गई कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम, शी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। समझ आ रही है? तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफ़ी। टेंसेस आपको उम्मीद है आते होंगे, अगर नहीं आते तो मेरी टेंसेस वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि टेंसेस क्या होते हैं, फिर ये इजी हो जाएगा समझना। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे। यहाँ सिंपल प्रेजेंट था एग्जाम्पल में, तो हमने उसको सिंपल पास्ट में बदल दिया। अब सेकंड रूल, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसको हम कैसे करेंगे? ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या किया हमने? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। थर्ड रूल, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में है, शी सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसको क्या हमने किया? हैज़ था, प्रेजेंट परफेक्ट था, तो हमने क्या किया? इसको हैड में चेंज कर दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। फोर्थ रूल, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसा कि एग्जांपल में है, ही सेड आई हैव बीन टू स्पेन। हैव बीन से पता चला हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमने इसको क्या किया? ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। चेंजेस हम किस में कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। टेंस को चेंज किस में कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। समझ आई? प्रोनाउन को पहले चेंज किया, फिर टेंस को चेंज किया। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। प्रेजेंट के बाद हम देखते हैं पास्ट को कैसे चेंज करना है। अगर जुमले के अंदर सिंपल पास्ट होगा, क्या होगा? सिंपल पास्ट, तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। जैसा कि यहाँ पर था, बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, हमने क्या किया? हैड अराइव्ड कर दिया। समझ आ रही है कि सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसा कि वी वर लिविंग इन पेरिस, तो इसने क्या कर दिया? हैड बीन लिविंग। समझ आ रही है? इसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टेंसेस के अंदर मेनली ये हैं, जो आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ा हुआ है ना, उसको इस जो चेंज करना है टेंसेस को, वो मैंने बताया। उसके बाद हम फ्यूचर को मॉडल्स में पढ़ेंगे कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट वही रूल आ रहा है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे वो चेंज नहीं होंगे। समझ आई? पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होंगे। तो ये भी आप चीज़ों आपको माइंड में रखना है कि टेंसेस को कैसे चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो चलिए अब मॉडल्स की तरफ चलते हैं, उनको कैसे चेंज करना है। टेंसेस को देख लिया, प्रोनाउन को देख लिया, अब देखते हैं मॉडल्स को कैसे चेंज करना है हमने। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मॉडल्स यूज़ होंगे तो हमें उनको चेंज कैसे करना है। अगर कैन होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें उसे कुड में चेंज कर देना है। किस में? कैन को कुड में चेंज कर देना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई कैन ड्राइव को हमने किया ही कुड ड्राइव। समझ आ रही है? क्या किया हमने? आई कैन को ही कुड ड्राइव में कर दिया। समझ आई? उसके बाद अगर मे होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसे माइट में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर है आई मे बाय, तो उसने क्या किया? ही माइट। समझ आ रही है? मे को माइट में बदल दिया। विल होगा तो उसको वुड में चेंज कर देंगे। यहाँ पर है आई विल बी, तो क्या किया? ही वुड बी। समझ आ रही है? मस्ट होगा तो इसको हमने हैड टू में करना है। मस्ट को किसको में करना है कन्वर्ट? हैड टू में। यहाँ पर था आई मस्ट, तो इसको किस में किया? ही हैड टू वर्क। आ गई समझ? इसके बाद ये मॉडल्स हमने देखे, कैन, मे, विल और शैल दोनों। शैल को हम शुड में कर देंगे। किस में करेंगे? शैल को शुड में कर देंगे। मस्ट को हैड टू में कर दिया। और
जो चेंजेस नहीं होंगी वो वुड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड है, कुड है, माइट है, शुड है, ऑट टू है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। समझ आ गई? मोडेल्स में से अगर ये हैं तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंजिंग हमने इनमें करनी है। आ गई समझ? अब नेक्स्ट हमें देखना है कि हमें जिन जुमलों के अंदर ये मार्क्स होंगे, मार्क्स कौन से, हमारे पास मेनली दो ही होते हैं, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये मार्क्स वाले जुमले जो हैं इनमें चेंजिंग्स कैसे करनी है, तो चलें सीखते हैं कैसे करनी है। जब क्वेश्चन मार्क वाले जुमले होंगे हमारे पास तो ये दो तरह के होंगे। सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाले जुमले हमारे पास दो तरह के होंगे। एक ऐसा जुमले होंगे जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास शुरू कैसे, रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर से शुरू हो रहा होगा, डू से शुरू हो रहा होगा, डज, हैज़, हैव, मतलब इन सब में से कोई भी शुरू में जब आ रहा होगा तो हमने उसमें चेंजिंग कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आप एग्ज़ाम्पल में देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच विल से शुरू हो रही है। समझ आ रही है? मतलब इन सब में से इन्होंने विल को यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके लिए हम पहली चेंजिंग तो क्या करेंगे कि जब दोनों को हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाना है ना, तो हमने इन दोनों के लिए इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? इन दोनों को मिलाने के लिए हमने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। तो क्या किया हमने? क्वेश्चन मार्क को ख़त्म किया पहली चीज़ और फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ लगा दिया। समझ आई? इफ़ या वेदर का इस्तेमाल किया तो हमने इफ़ लगा दिया। और हमने क्या किया कि इस जुमले को फुल स्टॉप वाले जुमले में बदल दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क ख़त्म किया और इसको क्या किया, ये जो विल था इसको हम अंदर ले आए। समझ आ रही? इसको एक नॉर्मल जुमले में बदल दिया, मतलब एक सवालिया जुमले से नॉर्मल जुमले में बदल दिया इसको। तो क्या किया हमने इसमें? पहली चेंजिंग क्या की हमने? इफ़ का इस्तेमाल किया। दूसरी चेंजिंग क्या की हमने? फुल स्टॉप लगा दिया। तीसरी चेंजिंग क्या की कि सवालिया जुमले से हमने इसको नॉर्मल जुमले में बदल दिया। अब चौथी चेंजिंग हमने क्या करनी है? दोनों तरह के जुमलों में, मैं आपको बाद में चलने बताती हूँ, अभी आपने ये सिर्फ इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल वाले जो जुमले होंगे जो स्टार्ट इससे हो रहे होंगे, इसमें आपने तीन मेन चेंजिंग्स करनी है। पहले तो आपने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। दूसरी चेंजिंग आपने फुल स्टॉप लगाना है क्वेश्चन मार्क ख़त्म करके। और तीसरी चेंजिंग इसको नॉर्मल जुमले में बदल देना है। अब सवालिया जुमले एक और तरह के भी होते हैं, आपने हमेशा पढ़े होंगे WH फैमिली वाले। ऐसे जुमले जो व्हाट से शुरू होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, पढ़ा हुआ है ना, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क वाले जुमले होते हैं। इनको कैसे बदलना है? इनको बदलने के लिए हमने जो चेंजिंग्स करनी है वो ये हैं कि ये जो व्हाट है इसको ये जो WH फैमिली में से जो भी इस्तेमाल होगा उसको हमने बदलना नहीं। ये जो इसके अंदर ये इफ़ और वेदर वाली चेंजिंग नहीं करनी, इसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं करना, हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ ये कोमा, इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करके हमने क्या करना है, जुमले को वैसे ही व्हाट को, वेयर को, व्हेन को, वाई, जो भी होगा उसको चेंज ही नहीं करना, सिर्फ फुल स्टॉप का ये चेंजिंग करनी है। क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके हमने फुल स्टॉप लगा देना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देना है। आ गई समझ? इसके अंदर मेनली ये चेंजिंग्स होंगी। इन ऐसे जुमलों के अंदर मेनली बस ये कॉमा ख़त्म होता है, इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क, ये चेंजिंग होती है। आ गई समझ? अंदर टेंस का और वो प्रोनाउन की चेंजिंग तो आप करेंगे ही ना, डेफिनेटली। मैं ओवरऑल एक चेंजिंग की बात कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, जो भी ये मार्क्स वाले, क्वेश्चन मार्क वाले जुमले होंगे ना, इनके अंदर आपने से ये जो जुमले के अंदर सेड या सेड टू होता है ना, इनको ख़त्म करके क्या करना है, आस्क्ड लगा देना है। क्या करना है? आस्क्ड का इस्तेमाल कर लेना है। दो तरह के जुमले होंगे क्वेश्चन मार्क वाले, दोनों तरह के जुमलों में आपने ये इस्तेमाल ज़रूर करना है, आस्क्ड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो समझ आ गई कि क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों में तब्दीली कैसे करनी है। तो अब एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जुमलों की तब्दीली देख लेते हैं हम। अब एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जुमलों में हमने तब्दीली कैसे करनी है, ये आपको नज़र आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें हमने तब्दीली कैसे करनी है। क्वेश्चन मार्क में हमने सेड और सेड टू को ख़त्म करके क्या किया था, आस्क्ड का इस्तेमाल किया था। इसमें हमने एक्सक्लेम्ड विद का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एक्सक्लेम्ड विद का।
सिंपल चीज़ ये माइंड में रखनी है कि सेड और सेड टू को ख़त्म करके हमने एक्सक्लेम्ड विद इस्तेमाल करना है किसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। किसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। आ गई समझ। और एक्सक्लेमेशन मार्क ये जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसको ख़त्म कर देना है। आ गई समझ। एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म करके हमने क्या करना है उसको मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन जैसे हमने वहाँ दो जुमलों को मिलाने के लिए इफ़ और वेदर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल ही करेंगे। जो हम कॉमन हमारा रूल है ना कि दैट को इस्तेमाल करते हैं, आगे मैं बताती हूँ आपको। दैट को इस्तेमाल करेंगे और बाकी जुमला वैसे ही हम चेंजिंग करेंगे जैसे करते हैं नॉर्मल जुमलों के अंदर। समझ आ गई कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक्सक्लेम्ड विद का इस्तेमाल करना है। एक्सक्लेम्ड विद के साथ हमने वर्ड्स और भी ऐड करने हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क जब ख़त्म करेंगे ना हम, तो हम हमारे लिए उसके लिए ये वर्ड ज़रूरी होगा। समझ आ रही है, ये बताने के लिए कि ये जुमला मेरी चेंजिंग करने से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क वाला था, मैंने उसको ख़त्म करके ये वर्ड ऐड कर दिया। आ गई समझ। तो चलें एग्जाम्पल में देखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जुमलों में जब हम एक्सक्लेम्ड विद वर्ड यूज़ करेंगे ना, उसके साथ हम या तो जॉय यूज़ करेंगे या सॉरो यूज़ करेंगे या वंडर यूज़ करेंगे। आ रही है समझ कि जैसे जुमले में होगा हुर्रे या फिर वर्ड होगा अलास, या कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो जुमला यूज़ हो रहा है उसकी टोन क्या है, उसका लहजा क्या है, हमने ये देखना है। और फिर उस लहजे को समझते हुए हमने या तो जॉय का वर्ड यूज़ करना है या सॉरो का वर्ड यूज़ करना है या वंडर का वर्ड यूज़ करना है एक्सक्लेम्ड विद के साथ। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, दे सेड हुर्रे वी वन द गेम। अब इसकी टोन क्या है, इसकी टोन है खुशी वाली। तो हमने क्या किया, एक्सक्लेम्ड विद के साथ जॉय यूज़ कर दिया। नहीं समझ आई। और एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म करते हुए दैट यूज़ करते हुए हमने बाकी जुमला वैसे ही सिंपल वे में यूज़ कर लिया। बाकी जुमले के अंदर हमने चेंजिंग्स की, लेकिन नॉर्मल चेंजिंग्स जो हम कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए कोई चेंजिंग नहीं की। सिंपल चेंजिंग हमने अब इसमें 3 चेंजिंग्स की। एक्सक्लेम्ड विद ऐड किया, उसके साथ लहजे के हिसाब से वर्ड ऐड किया और दैट ऐड किया। बाकी हमने चेंजिंग्स अपने अकॉर्डिंगली पहले रूल्स के अकॉर्डिंगली कर दी। समझ आई कि एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जुमलों में हमें चेंजिंग्स कैसे करनी है। अब हमारे पास कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो इम्पेरेटिव होते हैं। इम्पेरेटिव जुमले वो होते हैं जो किसी ड्यूटी को शो कर रहे होते हैं। समझ आ रही है। इम्पेरेटिव जुमलों को हम चेंज कैसे करते हैं। 2 तरह के इम्पेरेटिव जुमले हमें नज़र आ रहे होते हैं। एक तो या रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है। रिक्वेस्ट वाले जुमलों में हम एडवाइस होती है, अर्ज, आस्क, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, मतलब ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। और ऑर्डर्स वाले जुमलों में हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन इनको यूज़ कहाँ करना है मैं बताती हूँ आपको। अब जुमले के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच है उसके अंदर हमने ये वर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पर एडवाइस्ड आपको वर्ड नज़र आ रहा है ना। इसी तरह से अगर हमें नज़र आ रहा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जुमला नसीहत है, अर्ज है, आस्क है, रिमाइंड है, रिक्वेस्ट, मतलब इनमें से कुछ भी आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह का जुमला है, तो आपने उसमें सेड या सेड टू को ख़त्म करते हुए ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं। समझ आ गई। रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स या ऑर्डर वाले वर्ड्स को यूज़ करना है हमें, सेड और सेड टू को चेंज करके ये यूज़ करने हैं। और हमने देखा पहले जुमलों में, क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों में हमने इफ़ को या वेदर को यूज़ किया, और एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जुमलों में हमने दैट को यूज़ किया। ऐसे जुमलों में हमें टू को यूज़ करना है। नहीं समझ आई कि हमने दैट, इफ़ या वेदर की जगह टू को यूज़ करना है। और अगर जुमले नफ़ी वाले होंगे, नॉट वाले, तो टू को हम नफ़ी के बाद इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम हमेशा टू को नॉट टू कर देंगे। क्या करेंगे, टू को हमेशा नॉट के बाद इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ आई। इम्पेरेटिव वाले जुमलों में हम इफ़, वेदर या दैट की जगह टू यूज़ करेंगे। ये बात दिमाग में रखें। समझ आ गई कि इम्पेरेटिव जुमलों में हमने चेंजिंग्स 2 करनी है। पहली चेंजिंग
सेड और सेड टू को ख़त्म करना है और उसकी जगह इन वर्ड्स में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। उसके बाद चेंजिंग क्या करनी है, हमने इफ़, वेदर या दैट की जगह टू का यूज़ करना है। आ गई समझ? इम्पेरेटिव जुमलों को हम इस तरह से चेंज करेंगे। समझ आ रही है? अब हमने प्रोसीजर में ये पढ़ा था कि हमने वो वर्ड्स जो प्लेस यानी जगह और टाइम यानी कि वक्त को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनको भी चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किस तरह से चेंज करना है? अब आपके सामने ये एक प्रॉपर फिगर आ रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नाउ होगा तो हम उसको देन के साथ रिप्लेस कर देंगे। हियर होगा तो हम उसे देयर के साथ रिप्लेस कर देंगे। टुडे होगा तो हम उसे दैट डे के साथ रिप्लेस कर देंगे। टुमारो होगा तो हम उसे द नेक्स्ट डे के साथ रिप्लेस कर देंगे। लास्ट वीक होगा तो हम उसे प्रीवियस वीक के साथ रिप्लेस कर देंगे। दिस होगा तो हम उसे दैट के साथ रिप्लेस कर देंगे। टुनाइट होगा तो हम उसे दैट नाइट के साथ रिप्लेस करेंगे। अगो होगा तो हम उसे बिफोर के साथ रिप्लेस करेंगे। दस होगा तो हम उसे सो के साथ रिप्लेस करेंगे। हिदर होगा तो हम उसे ठिदर के साथ रिप्लेस करेंगे। कम होगा तो गो के साथ रिप्लेस करेंगे। हेंस होगा तो देंस के साथ रिप्लेस करेंगे और नेक्स्ट होगा तो फॉलोइंग के साथ रिप्लेस करेंगे। मतलब कि हमें रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलना है तो ये वाली चेंजिंग्स करनी होंगी। हमें क्या करना होगा? ये चेंजिंग्स करनी होंगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें ये चेंजिंग्स ज़रूर करनी है। प्रोनाउन, टेंस, मार्क और बाकी सारी चेंजिंग्स के साथ ये चेंजिंग्स भी ज़रूर करनी है जब हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आएंगे। आ गई समझ? अब हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया कि चेंजिंग्स कैसे कैसे करनी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको माइंड में रखनी है चेंजिंग्स करते हुए। जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इन टिप्स को आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि चेंजिंग कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। पहली टिप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्टिंग मतलब ये पहले वाली, अगर ये प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो जुमला चेंज नहीं करना। क्या करना है? जुमला चेंज नहीं करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी। बस ये इन्वर्टेड कॉमाज और ये कॉमा मिटा देना है आपने और दैट को इस्तेमाल करते हुए जुमला लिख देना है। आ गई समझ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो जुमला चेंज नहीं होगा, जैसे होगा वैसे ही लिखा जाएगा। बस इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमा को ख़त्म करना है। उसके बाद दूसरी टिप, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी बात जो हमेशा कही जाती है, उसको हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर जुमला यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसको हम बदलेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ओल्ड इज़ गोल्ड, इस तरह के कितने यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। नहीं समझ आई कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हमें नहीं बदलना। ये बात आपको माइंड में रखनी है। ये हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट टिप है। या फिर कोई ऐसा जुमला जिसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 1947 में बना या फिर इस तरह का कोई जुमला है तो आपको उसको भी चेंज नहीं करना। यूनिवर्सल ट्रूथ माइंड में रख लें बस कि यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं करना आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। उसके बाद थर्ड टिप, इम्पोर्टेंट टिप, मैंने वैसे मुझे आपको शुरू में बतानी चाहिए थी लेकिन टिप का हिस्सा है ये, इसलिए मैंने ये लास्ट में बता रही हूँ मैं, कि हमें डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या करना है? डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सबसे पहला काम आंखें बंद करके जो आपने करना है वो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देना है। कॉमा और ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे होंगे इनको आपने चुप करके ख़त्म कर देना है। समझ आ रही है? पहला काम, सबसे पहला काम करना है ये, इनको ख़त्म कर देना है। उसके बाद फोर्थ टिप, मैंने आपको ये क्वेश्चन मार्क वाले जुमले जब समझाए हैं उसमें भी बताया लेकिन फिर बता देती हूँ कि क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है या ख़त्म करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। उन जुमलों के लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। और आखिरी टिप और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये माइंड में रखनी है
कि जुमलों के अंदर अगर आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है प्लीज़, क्या नज़र आ रहा है प्लीज़, तो इसको ख़त्म करके आपने टू का इस्तेमाल कर देना है। प्लीज़ को ख़त्म करके आपने किसका इस्तेमाल कर देना है, टू का इस्तेमाल कर देना है। इन इम्पोर्टेंट टिप्स को अपने माइंड में रखना है जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। समझ आ गई आप लोगों को? इन टिप्स को माइंड में रखना है आपने हमेशा। तो आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।